नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है। सास बोली, ये आजकल की लड़कियां बस पति को पटाना ही जानती है, शर्म लिहाज तो मायके में ही छोड़ आई है महारानी। रचना नई नवेली दुल्हन बनकर ससुराल के घर में प्रवेश किया। उसने सोचा था आंगन को सदा हंसता चहकता रखूंगी। माँ ने भी तो उसे झोली भर के संस्कार दिए थे, जो थोड़े बहुत रह गए थे वो भाभीियों ने पूरे कर दिए। जब से विहान से रिश्ता पका हुआ, सुबह से शाम चाय के साथ माँ उसे घूंटी पिलाती थी कि अपने सास ससुर को माता पिता का सम्मान देना, ननद को छोटी बहन का प्यार देना। घर की बहू अन्नपूर्णा होती है, कभी भी कोई गलत व्यवहार मत करना उनके साथ। माँ, ये फर्ज और संस्कार नामक संस्था चलाना क्या सिर्फ बहुओं का ही कार्य होता है? कुछ तो फर्क ससुराल वालों के भी होते होंगे। उन्हें इतना तो पता होता ही होगा कि यह बहू नामक जीव भी एक इंसान है, उसकी भी भावना है, जिन्हें कड़ी बातें से ठेस लगती है। उसके शरीर में भी लगातार काम करते करते दर्द होता है। एक आम इंसान की तरह वो भी बीमार होती है। आज भी याद है रचना को शादी के बाद 5वें दिन सुबह 6 बजे दरवाजा पीटने की आवाज से नींद खुली थी उसकी। दरवाजा खोला तो सामने मम्मी जी खड़ी थी। रचना को सिर से पांव तक घूरती नजरें आज भी पूरे शरीर में सिरहन पैदा कर देते हैं। नजरों से आहत करके चैन नहीं मिला तो उन्होंने कहा, ये आजकल की लड़कियां बस पति को पटाना ही जानती है, शर्म लिहाज तो मायके में ही छोड़ आई महारानी। ऐसा क्या किया था रचना ने? बाद में पता चला कि रचना मैक्सी मम्मी जी को एकदम पसंद नहीं आई थी। मैक्सी में आपको ऐसा क्या दिख गया जिससे आपका बेटा मेरा गुलाम हो जाता? जब रचना ने हनीमून की बात कही तो सास, पूरी जिंदगी तो साथ ही रहना है, तो ये घूमना फिरना करते रहना कहकर हमें हनीमून पर भी नहीं जाने दिया और अपनी बेटी को खुद हनीमून पैकेज गिफ्ट किया। जब भी रचना और विहान थोड़ा हंसी मजाक कर लेते, मम्मी जी का हंगामा शुरू हो जाता। किसी छोटी सी गलती पर वो उसे सबके सामने नीचा दिखाने लगती। कभी विहान मेरा पक्ष लेकर कुछ बोलना चाहता तो आप उन्हें बीबी का गुलाम बना देती। अक्सर उन्हें मेरे खिलाफ भड़काने की कोशिश करती। इस मामले में रचना मेरी किस्मत अच्छी रही कि विहान ने मुझे गलत नहीं समझा। पर आपका मन इन सब से नहीं भरा। आपका निशाना अब मेरी माँ और बहनें बन गई। क्या कहती थी आप? इसकी माँ बहनें ही इसको सिखा पढ़ाकर मेरा घर बर्बाद कर रही है। सही पकड़ा था आपने मम्मी जी। उन लोगों के सिखाने और पढ़ाने के चलते ही मैं अब तक आपके घर पर टिकी हुई थी, रचना ने कहा। फिर रचना की जिंदगी का सबसे अनमोल पल आया जब उसकी बेटी जिंदगी में आई। कितने खुश थे रचना और विहान। लग रहा था जैसे जीवन की हर खुशी भगवान ने उसकी झोली में डाल दी हो। पता नहीं क्यों माँ बनने के बाद मैंने आपकी सभी गलतियों को माफ कर दिया। मुझे लगा आप जैसी भी है विहान की माँ है, लेकिन वो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। अब तक आपको लगता था विहान और आपके बीच में मैं आ गई। अब अगला निशाना मेरी बेटी बन गई थी। आपको लगने लगा विहान अब हमारी बेटी के चलते आपको और बहन को भूल रहे हैं। कभी कभी तरस आता है आपकी सोच पर सासू माँ। अपने हाथों से आप अपने परिवार और खुद के बीच के प्रेम का धागा तोड़ रही थी। जानबूझकर आप मुझे खाना नहीं देती थी कि बच्चों का
पेट न भरे और आप उसे ऊपर का दूध पिलाकर मुझसे दूर कर दे। डिलीवरी के 10 दिन बाद से ही रचना पर घर के सारे काम की जिम्मेदारी डाल दी। एक बार भी नहीं सोचा कि उसका शरीर अभी उस लायक नहीं हुआ है। फोन पर भी आप अपने रिश्तेदारों से मेरी झूठी शिकायत करती थी, जिसे विवाद और मैंने खुद सुना था। आपके तानों को अब तक ये सोचकर अनसुना कर देती थी कि किसी दिन आपको मेरी चुप्पी और सहनशीलता का असर पड़ेगा, लेकिन आप पर कोई असर नहीं पड़ा। अब तक रचना भी एक माँ बन चुकी थी। धीरे धीरे सासू माँ का दोकला व्यवहार उसे भी नकारात्मकता की ओर धकेल रहा था। अब आपकी बातें मुझसे सहन नहीं होती थी। मैंने भी आपको जवाब देना शुरू कर दिया। जब मैं अपना पक्ष भी रखने लगी थी, पापा जी चाहकर भी मेरा साथ नहीं दे सकते थे। फिर रचना बोली, अब स्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर हो रही थी और इन सब का असर मेरी बड़ी होती बेटी पर भी असर पड़ रहा था। वो अंतर्मुखी हो रही थी और इन सब को ठीक करने का मात्र एक रास्ता था, आपसे अलग होना। मुझे पता था कि आपके बेटे को आपसे अलग करने का इल्जाम मेरे ही सिर जाएगा। फिर एक बार नई पीढ़ी को आधुनिकता की ओर कसूरवार ठहराया जाएगा। लेकिन ये मेरा मन जानता है कि मैं यह कभी नहीं चाहती थी कि मम्मी जी इस घर टूटने की वजह सिर्फ और सिर्फ आप ही है। इतना कहकर रचना अपने कमरे में चली गई। अफसोस इस बात का है कि इस दुनिया को माँ के आंसू दिखाई देते हैं, एक बहू और बेटे के नहीं। दोस्तों, आज पूरी नई पीढ़ी पर इल्जाम है कि घर तोड़ने का, अलग रहने का, लेकिन क्या इसके पीछे की वजह के बारे में सोचा है किसी ने? अक्सर सुनाई देता है कि आजकल की लड़कियां सास ससुर के साथ नहीं रहना चाहती। आखिर क्यों? इंसान सब प्रभात, सम्मान और व्यवहार का भूखा होता है। फिर वो तो आपके घर की बहू है। अपने परिवार जहाँ उसने जीवन के 25 से 30 साल बिताए, उनको छोड़कर बिल्कुल अनजान लोगों वहाँ की परंपरा को अपनाना इतना आसान नहीं होता है। मैं यह नहीं कहती हर घर टूटने में सास का हाथ ही होता है, कुछ भय भी खराब होती है। फिर भी यह कहूँगी कि प्रेम से सींचे गए रिश्तों की जड़ बहुत मजबूत होती है, उन्हें उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।